इम्पोर्टेंट टॉपिक। वीडियो के लिए जो है उसको कम और छोटा बनाने के लिए ये डेफिनेशन पहले मेंशन किए हैं। हम आपको पूरा टॉपिक समझाएंगे वीडियो के अंदर। वीडियो के अंदर अगर आपको जो वर्ड्स हैं वो धुंधले नजर आए तो आप अपने ही वीडियो के अंदर देखते हुए सेटिंग में जाके वीडियो की जो आप पावर है उसको बढ़ा सकते हैं। उसको आप हाई रेजोल्यूशन में देखेंगे तो आपको क्लियर नजर आएगा। टॉपिक का नाम है जी हमारे पास कंसेप्ट ऑफ मोल, जिसको डिनोट बाय एन कहते हैं और हम इसे MOL भी लिखते हैं, मोल। और कंसेप्ट ऑफ मोल जो है हमारे पास उसमें बेसिकली जो हम 4 टर्म्स को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें एक लफ्ज है हमारे पास एटम, एक चीज है हमारे पास मॉलिक्यूल, और एक चीज है हमारे पास आइन, और एक चीज है हमारे पास फार्मूला। ये बेसिकली 4 टर्म्स हैं। और अगला जो लास्ट टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर, उसके अंदर भी ये चारों के चारों जो हमारे पास जो मेन डिस्कस होते हैं। अच्छा, इन जो 4 टॉपिक का है इनका बेसिकली डेफिनेशन यहाँ कंसेप्ट ऑफ मोल में ये है कि ग्राम एटम, ठीक है, टॉपिक का नाम है ग्राम एटम, और इसका नाम है ग्राम मॉलिक्यूल, इसका नाम है जी हमारे पास ग्राम आयन, और इसका नाम है ग्राम फार्मूला। तो ये 4 डेफिनेशन आपके इस टॉपिक में मौजूद है, मैं ये आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं थोड़े समझने के लिए कि ग्राम एटम की डेफिनेशन क्या है। अगर हम एटॉमिक मैस, ये जो एटम लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली एलिमेंट का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? एलिमेंट का। और अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये सब्सटेंस का। अच्छा, अगर मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊं भी तो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड पेज पे लिखी हुई मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। तो ये मॉलिक्यूल का हिस्सा है। आयन जो होता है वो स्पीशीज का हिस्सा होता है। मतलब आयन की आपने पढ़ा होगा, आयंस आर दो स्पीशीज व्हिच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फार्मूला जो होता है ना, वो आयोनिक कंपाउंड का हिस्सा है, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड बनते हैं आयोनिक बॉन्ड से। मिसाल के तौर पे NaCl एक फार्मूला है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये गेन करता है। लूज और गेन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसे आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। इसलिए ग्राम फार्मूला में जो फार्मूला है वो आयोनिक कंपाउंड का हिस्सा होता है। तो अब डेफिनेशन ऐसे बनेगी कि ऐसा एटम, ये देखो एटम जो एलिमेंट का हिस्सा है, अगर उसके मैस को, उसके क्या चीज है, मैस को एक्सप्रेस करें ग्राम में, ग्राम में हम उसे डिनोट करें तो वो ग्राम एटम बन जाता है। डेफिनेशन कंप्लीट। अगर हम मॉलिक्यूल जो कि सब्सटेंस का हिस्सा है, मॉलिक्यूल जो सब्सटेंस का हिस्सा है, उसको ग्राम में, उसके मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम मॉलिक्यूल। इस तरह आयन जो आयोनिक स्पीशीज यानी आयोनिक मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज, यानी आयन जो स्पीशीज का हिस्सा है उसको अगर हम मैस को एक्सप्रेस करें ग्राम में तो वो ग्राम आयन बन जाता है। इस तरह फार्मूला जो आयोनिक कंपाउंड का हिस्सा है उसके भी अगर मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ग्राम फार्मूला बन जाता है। अब ये जो मैंने आपके सामने मेंशन की है 4 टर्म्स, हम इन्हीं 4 टर्म्स को लेके मजीद डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन ग्राम एटम, तो ये देखें, द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट क्या है, एक्सप्रेस इन ग्राम। इसका ग्राम एटम खत्म हो गया, क्या चीज, एटॉमिक मास ऑफ, ठीक है, दैट एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम। इधर भी मैंने यही कहा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, इसका ग्राम एटम। इसका एक फार्मूला है, मोल इज इक्वल मोल ऑफ एन एलिमेंट। आप मोल ऑफ एटम भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम, नीचे मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, ये लिख सकते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या है? अच्छा, इस पूरे जो फार्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अच्छा, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। यानी मैं अगर आपको ये कहूं कि 1 ग्राम, ठीक है, एटम, कौन सा एटम, यहां बात एटम की हो रही है, कौन सा, मैं कार्बन कहता हूं तो कार्बन का मैस कितना होता है 12, और जी क्या लगा दिया, ग्राम, तो इसीलिए बन गया ग्राम एटम बन गया। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। तो वो कहता है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस। मैं आपको मॉलिक्यूल यहां से समझा चुका हूं कि सब्सटेंस कैसा है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम। जब मॉलिक्यूल के मैस को, जो सब्सटेंस का हिस्सा है उसके मैस को ग्राम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूल। फार्मूला है मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इन ग्राम, नीचे क्या है, मोलर मैस ऑफ सब्सटेंस, खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे उसने एग्जांपल दिया 1 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, इज इक्वल टू 18 ग्राम, इज इक्वल टू 18 ग्राम। क्या मतलब, मैं मॉलिक्यूल की एग्जांपल देता हूं, 1 मोल, ठीक है, हमारे पास क्या चीज 1 मोल, जब मैं कहता हूं 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम, ठीक है, क्या मॉलिक्यूल, हमारे पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल।
बेटा यहां मैंने लिखा था 1 ग्राम एटम, अब क्या लिख रहा हूं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मुताबिक क्या है H2SO4 इज इक्वल टू, इसका कितना होता है 98 ग्राम। कितना होता है 98 इज द मैस और G इज द ग्राम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है ग्राम फार्मूला। क्या टॉपिक है ग्राम फार्मूला। ग्राम फार्मूला क्या है, फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट लाइक NaCl वगैरह, फार्मूला यूनिट मैस, उसका जो मैस है ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो कि आयोनिक कंपाउंड का हिस्सा है। देखें मैंने बताया फार्मूला जो होता है, फार्मूला वो आयोनिक कंपाउंड का हिस्सा होता है, तो लिहाजा फार्मूला यूनिट मैस, उसका जो मैस है ऑफ आयोनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम, ग्राम में कर देंगे तो वो ग्राम फार्मूला बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मोल ऑफ हमारे पास सब्सटेंस, इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे मोल ऑफ फार्मूला भी लिख सकते हैं, फार्मूला यूनिट इज इक्वल टू मैस ऑफ आयोनिक सब्सटेंस या मैस ऑफ आयोनिक कंपाउंड में लिख सकते हैं इन ग्राम। नीचे लिखा हुआ फार्मूला मैस ऑफ सब्सटेंस। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि जो वर्ड लिखा हुआ है ना फार्मूला मैस, इसका क्या मतलब है। देखें मेरे पास ना इसकी एग्जांपल है 1 ग्राम ऑफ NaCl। अब सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, तो टोटल होगा 58.5 ग्राम। मैं अगर इसके नीचे लिख देता हूँ ना मोलर मैस, तो NaCl का मोलर मैस भी 58 हमारे पास 5 ग्राम होता है। तो यहाँ पे आप फार्मूला मैस लिख लें या मोलर मैस लिख लें, एक ही बात है। तो अब हमारे पास का लास्ट डेफिनेशन है ग्राम आयन की तरफ चलते हैं। ग्राम आयन क्या है, आयोनिक मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज, आयोनिक का मैस जो आयोनिक स्पीशीज का हिस्सा है एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम आयन। अब इसमें है मोल ऑफ एन एलिमेंट या मोल ऑफ आयन भी लिख सकते हैं, मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज इन ग्राम, नीचे है फार्मूला मैस ऑफ आयोनिक स्पीशीज। मैंने फिर बताया कि ये जो नीचे फार्मूला मैस लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम मोलर मैस भी लिख सकते हैं। इन सब का ओवरऑल हम एक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ मोल या ग्राम मोल जिसे कहते हैं। तो वो आ जाएगा मोल इज इक्वल टू, यानी मैं अगर आपको यहां पे एक्सप्लेन करूं एग्जाम्पल के जरिए, जैसे कि मेरे पास मॉलिक्यूल की होगी, एटम की होगी, अब मैं आयन की देता हूं, मैं कहता हूं 1 ग्राम क्या है आयन, कौन सा हमारे पास SO4 नेगेटिव, तो ये आ जाता है 96 ग्राम। बेटा मैंने यहाँ आयन लिखा है 1 ग्राम आयन, जो भी आयन है तो वो आप उसका मैस लिख के उसके साथ ग्राम। 1 ग्राम एटम, एटम लिखा तो उसका मैस लिख के उसके साथ ग्राम। 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा उसका मैस लिख के उसके साथ ग्राम। इस तरह 1 ग्राम में अगर मैं ये कहता हूं लाइक Na2CO3, कहता हूं Na2CO3, तो इसका 106 बनता है, तो वो क्या है ग्राम। व्हाट इज Na2CO3 इज अ फार्मूला मैस, क्या है हमारे पास फार्मूला, ये फार्मूला है, ये आयन है, ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ है। अब मेरा जो आप लोगों को ओवरऑल समझाने का मतलब है, ये इसको हम रेज करके मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो ये मैं एक फार्मूला लिखता हूं। फार्मूला आप पढ़ते हैं मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैं बात अगर करता हूं ना एटम की, तो मोल ऑफ एटम, मैस ऑफ एटम, मोलर मैस ऑफ एटम। मैं बात मॉलिक्यूल की करता हूं, मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मैस ऑफ मॉलिक्यूल, मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूल। बात करता हूं मैं आयन की, तो मोल ऑफ आयन, मैस ऑफ आयन, मोलर मैस ऑफ आयन। इसी तरह मैं बात करता हूं फार्मूला की, मोल ऑफ फार्मूला, मैस ऑफ फार्मूला, मोलर मैस ऑफ फार्मूला। तो एक फार्मूला तमाम चीजों पे इस्तेमाल हो कर सकता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि हमारे पास 2 ग्राम हमारे पास है सोडियम, ठीक है, इसके मोल मालूम करें, तो मोल मालूम करने पड़ेंगे। सोडियम 2 ग्राम ऊपर आ जाएगा, मोलर मैस सोडियम का 23 होगा, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल वगैरह का लगा सकते हैं। एक लास्ट डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन का नाम है मोलर मैस, उस डेफिनेशन का नाम है मोलर मैस। मोलर मैस में ये आता है तमाम सारे के सारे, ग्राम एटम भी, ग्राम मॉलिक्यूल भी, ग्राम फार्मूला भी, ग्राम आयन भी। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, ये अकॉर्डिंग टू स्क्रीन भी पे भी आप देख सकते हैं मेंशन है। वो क्या है कि एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयोनिक मैस, ठीक है, एक्सप्रेस इन ग्राम, सारे के सारे एटम भी, आयन भी, मॉलिक्यूल भी, फार्मूला भी, सबके साथ एक्सप्रेस करें ग्राम में, तो उसको हम कहते हैं मोलर मैस। तो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ओवरऑल मैंने आप लोगों को सारी डेफिनेशन एक्सप्लेन की है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, कंसेप्ट ऑफ मोल। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।